तो हम शुरू करते हैं। तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले फाइवर की वेबसाइट ओपन करनी है, हमें फाइवर सर्च कर लेना है। तो सबसे पहले आपका काम होगा कि आपने अपनी स्किल देखनी है कि आपको कौन सी स्किल आती है। तो आपने सबसे पहले इन कैटेगरीज में अपनी स्किल को देखना है कि आपके पास कौन सी स्किल है और आप किस स्किल पे काम करना चाहते हो। यहाँ पे जो जो मौजूद हैं उनको उनको ऑलरेडी कौन कौन सी स्किल आती है वो मैसेज में बता दें। और जिनको स्किल नहीं आती वो भी टेंशन न लें, उसके रिलेटेड भी मैं बता दूंगा कि आपने स्किल कहाँ से सीखनी है और विदाउट स्किल आपने कैसे अर्निंग करनी है। जिनके पास स्किल नहीं है वो भी अर्निंग कर सकते हैं, जैसे उनको थोड़ा सा नॉलेज हो जो मैं उनको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। फाइवर पे आपने आना है। फाइवर पे यहाँ पे आपको डिफरेंट कैटेगरीज मिलेंगी। डिफरेंट कैटेगरीज मिलेंगी, लोगो डिज़ाइन, ब्रांड न्यू स्टाइल, इस तरीके की ग्राफिक डिज़ाइनिंग। अगर किसी ने ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखनी है तो वो मुझे बता देगा, मैं आपको एक ग्राफिक डिज़ाइनर हायर करके और उसके रिलेटेड आपको प्रॉपर ग्राफिक डिज़ाइनर की वीडियोस प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आप इजीली सीख पाएंगे। क्योंकि यूट्यूब पे तो आपको ऐसे हज़ारों वीडियोस मिल जाएंगी, लेकिन वो चीज़ नहीं मिलेगी जो असल शॉर्टकट वे से वो आपको जल्द अज जल्द सिखा दे। तो आपने अपना काम अगर स्टार्ट करना है, अगर किसी चीज़ को आपने स्टार्ट करना है तो आपको मैं शॉर्टकट वे में बताऊंगा ताकि आप जल्द से जल्द उसको स्टार्ट कर सकें। अगर आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग फॉर एग्जांपल नहीं आती, एक एक क्लाइंट आता है, आपने उसकी गिग बनाई हुई है, आपने गिग बनाई हुई है कि आप लोगो बना कर देंगे, लेकिन आपको वो काम नहीं आता, तो आप प्रोजेक्ट ले लेते हैं 100 का, तो आप किसी भी दूसरे ग्राफिक डिज़ाइनर से वही लोगो बनवा सकते हैं। ज़रूरी तो नहीं है कि आप बना के दें या कोई और बना के दे। तो आप किसी और को हायर करके $20 या $30 में वो लोगो तैयार करवा के प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आपके पास खुद स्किल होगी तो आप खुद भी बना के दे सकते हैं। यहाँ पे दो चॉइस होती हैं, या आप जस्ट काम लें और दूसरों से करवाएं और उसमें 50 से 70% प्रॉफिट खुद रख लें। तो ये जो डिफरेंट स्किल्स हैं इनके बारे में मैं बताऊंगा कि आपने कौन सी स्किल कैसे सीखनी है। जो मुझसे सीखना चाहेंगे, मेरी जो स्किल है, मैं वर्डप्रेस, शॉपिफाई और वेब डिज़ाइनिंग की, कोई भी जो वेब डिज़ाइनिंग वगैरह सीखना चाहते हैं उनको मैं वेब वेब डिज़ाइनिंग सिखा दूंगा। बाकी जो दूसरी स्किल्स होंगी, ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गई। और आपको इस चीज़ का पता है कि जस्ट फेसबुक पेज बनाने के भी लोग $120 ले रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ फेसबुक पेज। तो जिनके पास स्किल नहीं है वो बिल्कुल नॉर्मल कोई स्किल ज्वाइन कर सकते हैं। तो लाइक मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। तो ये अब अपना कैम ऑफ कर दें। ये देखें, अब यहाँ पे देख लें, आई विल क्रिएट एंड मैनेज योर फेसबुक बिजनेस पेज। फेसबुक बिजनेस पेज तो इजीली आप हर कोई आजकल बना के शो करवा रहा होता है। ये देखें, $60 एक फेसबुक पेज के जस्ट हैं, $60। तो आप ऐस इसके पास नो ऑर्डर ऑलरेडी रनिंग में भी मौजूद हैं। तो आप इस तरीके की भी गिग बना के, तो अगर जिसको गिग नहीं बनानी आती वो मेरे पास एक यूज़र है, वो आपको गिग बनवाने में हेल्प करवा देगा। तो वो आपने गिग उनसे बनवा लेनी है प्रॉपर। तो जिनको गिग के रिलेटेड जो अपनी गिग बता देंगे कि हमने ये वाली गिग बनवानी है, उसको प्रोफेशनल एक गिग बना के दे देंगे। तो गिग बनाने के बाद आपने यहाँ पे काम स्टार्ट करना है, जो मैं आपको तरीकाकार सारा बताऊंगा कि आपने कैसे क्लाइंट से डिस्कशन करनी है। ये मैं आपको कुछ ही दिनों में टोटल एक्सप्लेन करके बता दूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने आज के लेक्चर में बस इतना बताऊंगा कि आपको
आपने कोई ना कोई अपनी एक स्किल चूज़ करनी है कि आप किस स्किल को आगे लेकर जाना चाहते हैं फ्यूचर में। ज़्यादातर ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं और डाटा एंट्री का करना चाहते हैं। जिनके पास कोई स्किल नहीं है उनको मैंने बता दिया कि इस तरीके से कुछ सर्विसेज हैं जो बिल्कुल विदाउट स्किल्स भी बनाई जा सकती हैं, लाइक फेसबुक पेज बनाना या किसी की। एक मिनट। तो ग्रुप में सबने अपनी अपनी जो स्किल्स होंगी यहाँ से देखनी है कैटेगरीज। यहाँ से यहाँ से टोटल कैटेगरीज देखनी है, एक एक करके ओपन करनी है और उनको आइडिया हो जाएगा कि कौन सी चीज़ हमें इंटरेस्टेड है। जिस चीज़ को आप बना सकते हैं तो आपने उस कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। जो कैटेगरी आप सिलेक्ट करेंगे ग्रुप में बता देंगे। जो उस कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे उनका एक अलग ग्रुप बना देंगे ताकि वो एक दूसरे की हेल्प कर सके। और उनको मैं प्रॉपर गाइड कर दूंगा कि आपने कैसे इस स्किल को ग्रो अप करना है। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली ज़रूर कीजिएगा। नहीं, इतनी सारी एक साथ नहीं कर सकते, जस्ट एक ही सिलेक्ट करनी होगी जो आपने इतनी सारी बता दी हैं। हाँ जी, अब सही है आवाज़? अलैक्म। वालेकुम सर आई सलाम। थिंक ग्रुप में सबके एक एक ही प्रोग्राम सेलेक्ट करना चाहिए सबको, ताकि इस तरह से आपको भी समझाने में इजी लगे और हमें भी। नहीं, एक ही, अब हम किसी को फ़ोर्स तो नहीं कर सकते कि आप जस्ट एक ही करें सारे, तो हर एक का एक अपना इंटरेस्ट होता है, तो हम जस्ट फाइवर पे एक सबको जो प्रॉपर गाइडलाइन होती है वो तो हम सबको दे देंगे ना। अब एक ही फील्ड पे हम सबको फ़ोर्स नहीं कर सकते कि इसी फील्ड को आपने करना है, तो जो जिसकी फील्ड इंटरेस्ट होगा उस फील्ड को वो चूज़ करेगा, उसके मुताबिक मैं उसको गाइड जी करके दे दूँगा। और जो वेब जी जी डिज़ाइनिंग सर, सीखना बिल्कुल। चाहता है जो वेब डिज़ाइनिंग सीखना चाहता है उसको मैं सिखाऊँगा प्रॉपर कंप्लीट कोर्स के साथ। गुड सर। जो बिल्कुल सर ये तो टोटली बिल्कुल न्यू आपकी है, उनको मैंने बताया है कि यहाँ पे आपने कैटेगरी सर्च करनी है, यहाँ पे बहुत से काम ऐसे हैं जो मतलब विदाउट मिल जाते हैं। उनको मैं कुछ वीडियोस भी प्रोवाइड कर दूंगा, जिनके पास स्किल नहीं होती वो फिर भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं। जी। बिल्कुल सर, जबरदस्त, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ताकि आप सब लोगों को डिफरेंट कोर्सेज वाले आ जाते हैं तो आपके पास ज़्यादा टाइम ही देना पड़ेगा। जी, आवाज़ क्लियर नहीं है आपकी। मैं कह रहा हूँ सर कि अगर बात करें डिफरेंट कोर्सेज वाले आ जाते हैं, डिफरेंट प्रोग्रामिंग वाले, तो एक ही वक्त में कैसे कर सकेंगे, या फिर आप उनको प्रॉपर टाइम दे सकेंगे? नहीं, मैंने जस्ट उनको एक गाइडलाइन देनी है, जो मतलब दूसरे स्किल्स की होंगे उनको मैं प्रॉपर एक गाइडलाइन दे दूंगा कि ये सोर्स है, आप यहाँ से बेस्ट वे से उसको आप सीख सकते हैं। बाकी जो फाइवर की जो प्रोजेक्ट लेने का काम होता है, लोगों को प्रोजेक्ट नहीं मिलते, उसके बारे में मैं प्रॉपर गाइड कर दूंगा कि आपने प्रोजेक्ट लेने कैसे हैं। बाकी थैंक यू उनकी सर, अगर फॉर जैसे टाइम सर। अब किसी की फील्ड ग्राफिक डिज़ाइनिंग है तो वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखेगा। अगर वो किसी ग्राफिक डिज़ाइनर से सीखना चाहता है तो मैं एक टीचर हायर उनको करके दे दूंगा, वो उनको प्रॉपर ग्राफिक डिज़ाइनिंग सिखा देंगे। थैंक यू सर सो मच सर। किसी को और कोई बंडल क्वेश्चन? ऑफ थैंक्स सर। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम। सर जी हमने ये पूछना था कि ना अपना डाटा एंट्री वगैरह और दूसरा वेब डिजाइनिंग। जी, क्या पूछना था आपने? हेलो हेलो। जी जी, पूछें। सर जी मैं डाटा एंट्री के बारे में पूछना चाहता था आपसे। डाटा एंट्री की यहाँ पे मुख्तलिफ गिग्स हैं। आपने जो गिग्स बनवानी है आप बता देंगे, अगर आपसे वो कोई अच्छी गिग्स नहीं बनती तो मैं एक यूज़र है वो उसको मैं हायर करके दिलवा दूंगा आपको। वो आपको अफोर्डेबल रेट्स में गिग्स बहुत ही अच्छी करके गिग बना देगा। आपने जस्ट यहाँ पे डाटा एंट्री सर्च करना है। अगर आपने डाटा एंट्री की गिग्स बनानी है तो आपको आइडिया इस चीज़ से आना है कि आपने यहाँ से कुछ प्रॉपर गिग्स देख लेनी है दूसरे लोगों की, उनको फॉलो करके आपने कुछ अपनी गिग्स बनानी है। और उसमें ये ख्याल रखना है कि उसमें कोई कॉपीराइट इशू ना आए। सर जी अगर इसकी आईडी बनानी पड़े Fiverr की, जी।
फाइवर की आईडी कैसे बनेगी? जी, वो तो मैं प्रॉपर कल वाले लेक्चर में एक प्रॉपर जो एक अकाउंट होगा ना, मैं बना कर दूंगा किसी ना किसी यूज़र और सर के जी मेरा यहाँ लैपटॉप पे एक दोस्त है, वो में। ये भी करता है यहाँ पे, वो जी। यानी कि सॉफ्टवेयर बनाता है, सॉफ्टवेयर शायद होगा आई थिंक, क्या करता है वो? प्रोग्रामिंग का काम करता है सर जी। जी, वो वेब डिज़ाइनिंग वगैरह करता होगा। जी सर। नहीं, वेब वेब डिजाइनिंग की नहीं है, कोई और काम करता है, प्रोग्रामिंग में वैसे करता है वो। बहुत सारी फ़ील्ड्स हैं यहाँ पे, ये देख लें तो आपको बहुत बहुत ये रही प्रोग्रामिंग एंड टेक की, यहाँ पे बहुत बहुत सारी फ़ील्ड्स पड़ी हैं प्रोग्रामिंग की। ये तो वेब आप जी, प्रोग्रामिंग सर जी। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं। तो आपने फ़र्स्ट ऑफ ऑल पहले अच्छा। कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। जो वेब डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हैं वो मुझे अलग से बता देंगे कि हमने वेब डिज़ाइनिंग सीखनी है। उनको मैं एक वेब डिज़ाइनिंग का अलग से ग्रुप बना के दे दूँगा, और वहाँ पे मैं टोटल जो जस्ट होगा 1-2 माह का कोर्स होगा, वो वहाँ पे प्रॉपर वेब डिज़ाइनिंग सिखाऊँगा, जिससे वो सीख पाएँगे, ठीक है? बाकी जो ठीक है। दूसरी कैटेगरीज़ के स्टूडेंट्स हैं सारे, उनको मैं फाइवर के बारे में टोटल गाइड कर दूँगा। फाइवर को गाइडलाइन करने के बाद उनको शॉर्टकट भी बता दूँगा कि अगर उनको स्किल नहीं आती, वो किसी और से काम करवा के अर्निंग कर सकते हैं। ठीक होगा सर। और बाज़ यूज़र को काम नहीं मिलता, वो कहते हैं कि हमने गिग बना के रख दी है 2-3 माह से, लेकिन हमें काम नहीं मिल रहा। तो उसके लिए भी तरीक़ाकार होता है, तो वो तरीक़ाकार भी मैं बता दूँगा कि आपने कैसे गिग बनानी है और उसको कैसे बूस्ट अप करना है। ठीक होगा सर। सर सबसे ज्यादा इजी कौन सी स्किल है जो इजी हो, बंदा शॉर्ट टाइम में सीख भी जाए और जी, पैसा सबसे भी हो? ईज़ी वो स्किल है जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। जस्ट गिग्स बनाने से काम नहीं मिल जाता, उसके लिए भी कुछ शॉर्टकट होते हैं, वो उसको फॉलो करना पड़ता है। वो मैं अपने लेक्चर्स में डेली बताऊंगा, जब आपको प्रोफाइल वगैरह पर बता दूंगा। पाकिस्तानी लवर्स को जवाब दे रहा हूँ, गिग जितनी भी बना लें उसको कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप एक गिग भी बना लें, अगर आप उसको प्रॉपर यूज़ करें, तो आपको 1 माह के अंदर अंदर काम मिल जाता है। जी, ग्राफिक थैंक यू सर। डिज़ाइनिंग मैं नहीं सिखाऊंगा, अगर आपने सीखनी हो तो मैं किसी को हायर करके दे दूंगा। मैंने वेब डिज़ाइनिंग सिखानी है। थैंक यू सर। बाकी मैं सबको गाइड कर दूंगा कि आपने किस तरीके से अपनी यहाँ से फाइवर से अर्निंग करनी है। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया सर। जान इसकी ना मुकम्मल लिंक भेजनी इस कोर्स की, ताकि हम सीख सकें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा। और कोई स्टूडेंट्स का क्वेश्चन? जी, वेब डिज़ाइनिंग वाले मुझे ग्रुप में मैसेज कर देंगे, मैं उनका एक सेपरेट ग्रुप बना दूंगा। जब हमारा फाइवर का टोटल इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर मैं वेब डिज़ाइनिंग स्टार्ट करवाऊंगा। सर ग्रुप में मैसेज करना है, नाम लिख के? और जो वेब डिज़ाइनिंग करना चाहेंगे, मैं उनके लिए अलग से ग्रुप बना दूंगा। सर ग्रुप में मैसेज करना है, नाम लिख के? जी जी। और ठीक होगा सर। और फाइवर की मैं कल जो आईडी वगैरह होगी, मैं कल बताऊंगा कि फाइवर की आईडी आपने कैसे बनानी है और अपनी गिग्स कैसे बनानी है। अगर आपसे गिग्स नहीं बनती, मतलब आप प्रॉपर गिग्स नहीं बना सकते, और गिग्स बनाते हैं लेकिन वो रिमूव हो जाती हैं फाइवर पॉलिसी की वजह से, तो अगर कोई बनवाना चाहता है तो मैं किसी को कह के वो उससे आपको अफोर्डेबल रेट्स में वो बनवा के दे दूंगा। और यहाँ पे फाइवर पे ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो गिग्स बना के देते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। देखें यहाँ पे, आई विल क्रिएट फाइवर गिग वीडियो एंड प्रमोट यूर गिग $5। तो इस तरीके की लोग, मतलब जो प्रॉपर गिग्स नहीं बना सकते, वो फिर यहाँ पे ऐसे लोग भी हैं जो जस्ट फाइवर की गिग्स बना के अर्निंग कर रहे हैं। तो आप कुछ भी काम कर सकते हैं यहाँ पे। जी, ई कॉमर्स वेब डिज़ाइनिंग में आ जाती है। जब आपने अगर वेब डिज़ाइनिंग सीखनी हो, तो वेब डिज़ाइनिंग का मैं अलग से जो ग्रुप बनाऊंगा, आप उसको ज्वाइन कर लेना। मैं प्रॉपर उसमें ई कॉमर्स और शॉपिफाई, टोटल वर्डप्रेस, वो मैं कंप्लीट करवा दूंगा उसमें। तो आज का लेक्चर मैंने इसलिए वजह से स्टार्ट किया है कि आज तमाम के क्वेश्चंस क्लियर कर दूं और थोड़ा बहुत उनको इंट्रोडक्शन दे दूं।
किसी को और कोई क्वेश्चन? यही पहले इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि सब ने अपनी पहले एक स्किल कैटेगरी चूज़ करनी है और उस कैटेगरी के बारे में मुझसे पूछना है। उस कैटेगरी के बारे में मैं आपको गाइड करूँगा कि आपने कैसे सीखनी है वो स्किल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक कैटेगरी सिलेक्ट करनी है कि आप कौन सी फील्ड में जाना चाहते हैं। डाटा एंट्री में ना जाएं तो बेहतर है। डाटा एंट्री में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लोग हैं, तो कोशिश करें कोई ना कोई स्किल पे फोकस करें। हंजला खालिद। आपका स्टडी हेलो। प्रोग्राम क्या है? जी जी। हेलो। जी जी। मेरा स्टडी प्रोग्राम है BSSC। मेरा ठीक। 8th सेमेस्टर है। ठीक है, फिर तो आप वेब डिज़ाइनिंग कर अ, सकते हैं। हाँ कर सकता हूँ, लेकिन ये है कि फिर मैं पहले ना ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में सोच रहा था, लेकिन एक दोस्त से मेरी बात हुई थी काफी दिन पहले। वो कह रहा था कि वर्ड प्रेस भी सीख लिया जाए तो जी, वेब मीन्स डिज़ाइनिंग कि जी उससे। जी। वर्डप्रेस सीखें, वेब डिज़ाइनिंग सीखें, उससे आप आपकी फ़ील्ड सीएस है और ग्राफिक में जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता ना कि आपकी फ़ील्ड सीएस है, आपने सीएस को चूज़ किया और ग्राफिक में जा रहे हैं। इसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। और वो इसीलिए मैंने वो स्किप कर दी, क्योंकि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ। मेरा यानी कि प्रोजेक्ट मेरा हो गया क्लियर। मैं PhD में किया था, ठीक है। तो प्रोजेक्ट मेरा हो चुका है। ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद फिर मैं यानी कि यही सोच रहा था कि वर्ड प्रेस सीख लिया जाए। चलो फाइवर में थोड़ी बहुत स्किल सीख कर वो उधर अपना अकाउंट बनाकर अर्निंग स्टार्ट कर दी जाए। जी, मैं वर्डप्रेस की टोटल मतलब मैं लेक्चर दूँगा 1-2 माह का, ठीक है? तो वो मैं अलग से ग्रुप जी बना दूँगा जो वर्डप्रेस सीखना चाहते होंगे। ठीक। तो चले, आप आपका मुझे ज्वाइन कर लेना। थैंक यू। आपने ये गाइडेंस का, चलो मुझे ये तो फायदा हुआ कि वो मैं ग्राफिक डिजाइनिंग का सीख रहा था, लेकिन मुझे गाइड कर दिया कि मेरी फील्ड वो नहीं है। पहले भी मुझे एक दोस्त ने कहा था, भाई वो आपकी फील्ड नहीं है, आप अगर सीखना है तो वर्ड प्रेस सीख लो। जी। तो आप जो है ना वो क्या अपना यूट्यूब लिंक करेंगे या ऐसे क्लासेस में वर्डप्रेस का काम सिखाएंगे? जी, जी, मैं एक 1 आवर क्लासेस दूँगा बस। ठीक। क्योंकि यूट्यूब चल वीडियो में चल। उतना एक्सप्लेन नहीं कर सकते, जैसे स्टूडेंट को जो क्वेश्चन होते हैं वो क्लियर नहीं कर सकता बंदा टोटल। हाँ ये तो है, ये तो है। चलो उसका टाइम आप सेट करके स्टूडेंट्स जो है ना वो ग्रुप में मैसेज कर देते हैं जिसने वर्डप्रेस सीखना है। जी, जिन्होंने तो वेब आप। डिज़ाइनिंग सीखनी है टोटल वेबसाइट बनाने के बारे में, शॉपिफ़ाई हो गई, जोमला हो गई, हाँ जी। इनके हाँ रिलेटेड जी। किसी फ़ील्ड के हाँ रिलेटेड भी उनको मैं प्रॉपर गाइडलाइन करके 2 से 3 माह में प्रॉपर सिखा दूँगा। ठीक। तो और इसके बाद हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये आपने वेब डिज़ाइनिंग असल में हम भी सीखना चाहते हैं, लेकिन ये है कि स्टार्ट ऐसे करनी है जैसे बिल्कुल एक बिगनर आदमी होता है ना, बिल्कुल स्टार्ट से शुरू करता है, उसको किसी चीज़ का इल्म नहीं होता। बिल्कुल, किस बिल्कुल। तरह बस उसको आपने हमें ऐसे ही समझाना करेंगे है। स्टार्ट। बस। और दूसरी बात ये है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं इधर जॉब होल्डर हूँ सऊदी अरब में, ठीक है। ठीक है? तो मैं बिजी होता हूँ असल में। अभी आपके 4 बजे और मेरे इधर 2 बजे हैं, ठीक है? ठीक तो है। हमें 2 घंटे का डिफरेंस भी है। तो ठीक है। मैं 2 बजे से यानी कि आपके 4 बजे से लेकर 5:30 बजे तक, यानी 5 बजे तक मैक्सिमम कर लें। 5 बजे तक मैं थोड़ा सा बिजी हूँ। चार ठीक से है। पाँच तक यानी नहीं मैं अटेंड कर सकता, इसलिए नहीं, या तो आप यहाँ नाइट क्लास कर लें तो यहाँ फिर आप जो है ना वो वही मैं फर्स्ट बोल रहा टाइम हूँ की ना, कर या लें। तो इसको 1 घंटा आगे कर लें, 4 के बजाय आप 5 से स्टार्ट करें, या फिर आप पहले करते हैं तो वो आपकी यानी मर्जी है। इसका 5 से जवाब देखना, जी, इसका 5 जवाब से मैं ज्यादा। देता हूँ। इसका जवाब मैं देता हूँ। तो जैसे आप एक रीज़न एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, ऐसे जब मैंने 4 से 5 करना है ना, तो 2 स्टूडेंट्स और आ जाएँगे, उन्होंने एक्सप्लेन करना है कि मेरे साथ ये टाइम का इश्यू चल रहा है। तो इस वजह से मैंने ऑलरेडी ग्रुप में मेंशन किया था कि
जो हमारा क्लास का टाइम होगा वो फिक्स होगा। जो जो स्टूडेंट नहीं ले सकते उनके लिए हम क्या करेंगे, उनको एक रिकॉर्ड वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। अगर हमने ऐसा किया जैसे आप कह रहे हैं, एक आपके लिए करेंगे 4 से 5 कर दें अगर, तो जो दूसरे हाँ स्टूडेंट्स ये आएंगे तो है, उनके लिए जाहिर है। 5 के लिए मसला होगा। नहीं ये वो बेस्ट ऐसे तो रहेगा। हम वो किसी के लिए भी प्रॉपर टाइम उस मैनेज नहीं कर उसके सकते। लिए भी मैं एक बता रहा हूँ, यानी कि ये है कि वो आपको मसला तब होगा कोई, यानी डे बाय डे अगर कोई बोले कि भाई मैं आज नहीं कर सकता, मैं कल नहीं कर सकता, वो एक अलग इशू है। ठीक है। लेकिन आप परमानेंट जब उसको नहीं नहीं रेगुलरली एक टाइम पे भाई, फिक्स कर लेंगे ना, मेरी तो बात फिर सुन। कोई बंदा आपसे रिक्वेस्ट नहीं मे, करेगा। मेरी मेरी बात सुने। सर ने कहा है कि 4 बजे से लेकर 5 बजे तक ना जो क्लासेस हुआ करेंगी, ठीक है। तो जो क्लास नहीं ले सकता वो रिकॉर्डेड वीडियो जो है ना वो सीन कर ले, उसे देख ले। ये ठीक है, ये तो बात समझ में आ रही। चलो सही है, देखते हैं फिर कल से वो इंशाल्लाह ठीक कर। सर सर ठीक कह रहे हैं ना कि 4 से 5 टाइम फिक्स है, जो नहीं ले सकता वो रिकॉर्डेड वीडियो देख ले। जो और क्वेश्चन है, अगर वो कल नेक्स्ट क्लास अच्छा, होती ये है उसमें क्लासेस अपने रेगुलर कवर होंगी कर या ले। इसका क्या सीन है? जी रेगुलर होंगी, और इसमें थोड़ा सा मैं और गाइड कर दूं फाइवर के रिलेटेड। तो जो स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर फिर मैं मेरा मेरा मानना ये है कि अभी जो है ना वो स्किल सीखी जाए, अकाउंट बाद में बनाया जाए। जी नहीं, अगर अकाउंट पहले बना लें, क्योंकि 1 से 2 माह लगते हैं हमारी प्रोफाइल पे हमें ऑर्डर लेते हुए, ठीक है। अच्छा ठीक तो जी। हमारा फोकस ये होगा कि हम जल्द से जल्द स्टूडेंट्स को गाइड करें और अर्निंग स्टार्ट करें। क्योंकि अगर उनको कोई ठीक। प्रोजेक्ट आ जाता है, वो सीख रहे हैं, अगर वो उसी हम्म प्रोजेक्ट पे ही सीखें, अगर उसी प्रोजेक्ट पे ही प्रैक्टिस करें, क्योंकि लेक्चर तो चल रहे होंगे, हम्म अगर उनको 20 दिन बाद प्रोजेक्ट मिल जाता है, अगर वो उसी प्रोजेक्ट पे ही डायरेक्ट प्रैक्टिस करें तो काम भी हो जाएगा और उनका प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी। फिर ऐसा अगर करते उनसे हैं प्रोजेक्ट नहीं होता, कि अगर उनसे 4 की प्रोजेक्ट क्लास नहीं होता तो लेकर वो, फिर कौन हाँ जी, अगर उनसे वो प्रोजेक्ट नहीं मैं होता ना वो किसी और से करवा सकते हैं। जी जी, मैं कह रहा हूँ कि अगर 4 to 5 डेज की क्लास लेकर बाद में अकाउंट बना लें, चलो हाउ नाउ तो पता चल जाए ना। जी, लेकिन जो इंट्रो तो हो यहाँ जाए। पे अकाउंट में बनाना इसलिए शुरू में सिखा दूंगा कि अकाउंट वगैरह बना लेंगे, तो ताकि हर कोई हम्म अपनी एक स्किल चूज कर ले, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग हम्म ऐसे भी हैं जो वेब डिजाइनिंग के नहीं है, जो ग्राफिक डिजाइनर के हैं, कोई क्रिएटिव राइटिंग का है, कोई डाटा एंट्री का हम्म है, कोई डिजिटल मार्केटिंग का है। उनको हम फाइवर पे ना उनकी जो उनकी स्किल्स होंगी उनके रिलेटेड उनको भी गाइड कर देंगे, ताकि वो भी कुछ ना कुछ अपनी अर्निंग कर पाए, और उनको सोर्स भी प्रोवाइड अच्छा कर दें कि आपने ये चीज़ें यहाँ से सीखनी है अपनी स्किल की। ठीक जी। अच्छा अच्छा तो मैं पूछ रहा था कि मेरा कल क्लास होगी वो, आप यानी कि हमने जैसा कि वर्ड प्रेस सीखनी है तो वर्ड प्रेस के हवाले से होगी कि फाइवर फाइवर अकाउंट बनाने के हवाले से होगी? जी, कल जो हमारी क्लास होगी, कल मैं जो जो स्टूडेंट्स अपनी अपनी स्किल चूज़ करेंगे उन स्किल को मैं एक्सप्लेन करूंगा कि इस स्किल के कितने बेनिफिट हैं, आप इस स्किल को चूज़ करें या इसकी अल्टरनेटिव कोई और स्किल चूज़ करें। क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स को इस चीज़ का भी आइडिया नहीं है कि उन्होंने स्किल चूज़ करनी कौन सी है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि मैं BScs का स्टूडेंट हूँ, विचो यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान से कर रहा हूँ ऑनलाइन। जी। तो इसके लिए मुझे वेब डिज़ाइनिंग ही ठीक रहेगी ना? जी, वेब डिज़ाइनिंग की बेस्ट है। मैं खुद सीएस का स्टूडेंट हूँ, मेरा 6 सेमेस्टर है, और मैं तकरीबन जो डेढ़ जो डेढ़ टू सी 2 एस लाख बी इसमें एस से सी निकाल एस रहा हूँ। या BSSC या BSIT वगैरह कर, तो उनके लिए वर्ड प्रेस सीख लेगा। जो FA वाले हैं या सादा FSC जिन्होंने की हुई है, आगे स्टडी स्किप कर चुके हैं, वो ग्राफिक डिजाइनिंग सीख लें। जी, बिल्कुल। जो चलो जिनकी सही है। सीएस फील्ड है तो वो तो कल वेब हमारी जो डिज़ाइनिंग की सीखे, उनकी तो बनती वही है। बनती अस्सलाम हुई है, वालेकुम। बिल्कुल बनती हुई है। तो वालेकुम सलाम। सर थोड़ा सा डिजिटल मार्केटिंग के बारे। जी, डिजिटल मार्केटिंग में आपने अगर कोई स्किल देखनी है ना, तो आप उसमें देखें, डिजिटल मार्केटिंग सर्च करना है जस्ट। जी क्योंकि अच्छा, आज के लिए यहाँ तक ही है बस। जी जी, आज तो मैं, तो मेरी कल कोशिश है हमारी कि जो आज क्लास के मैं होगी वो तमाम फिर जो फाइबर जिनके जो अकाउंट बनाने क्वेश्चंस के है ना, हवाले से होगी ना? जी आज के अच्छा रिलेटेड मैंने इतना किया है कि जिनके जो क्वेश्चंस है ना स्टूडेंट्स के, वो क्लियर हो जाए, उसके बाद हम प्रॉपर स्टार्ट कर पाए। तो यानी हम अभी लीव कर सकते हम्म। हैं ग्रुप? जी, आप कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। सर मैं कह रहा था कि कल जो हमारी क्लास होनी है फिर वो फाइबर अकाउंट बनाने के हवाले से होगी ना? चलो स्किल्स तो आज फाइनल करके हम आपको ग्रुप में मैसेज कर देते हैं सब स्टूडेंट के, जिसने जो स्किल सीखनी है। जी
हाँ, तो फिर आप चलें, आपने तो शामिल। वर्डप्रेस सिखाना है, बाकी जिसने जो कुछ सीखना होगा उसको वो चीज़ प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो जी, फिर कल उनको जो जस्ट क्लास हम होगी वो शामिल। उनको हम जब जस्ट रेफरेंस सोर्स प्रोवाइड कर देंगे। हाँ जी जी जी। तो फिर कल जो होगी क्लास वो फाइबर अकाउंट बनाने के वाले से होगी। जी, कल फाइवर पे रिलेटेड टोटल जो क्वेश्चंस होते हैं, जो मतलब ज़रूरी चीज़ें होती हैं फाइवर पे करने के लिए, वो हम प्रॉपर कंप्लीट कर देंगे। 2 दिन में फाइवर के हम कंप्लीट करके फिर हम वेब डिज़ाइनिंग की तरफ स्टार्ट कर देंगे। जी ठीक हो गया, ठीक, थैंक यू, ठीक हो गया। ठीक है। और किसी को कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब मेरा ये सवाल है कि एक तो ये मैं पूछना चाहता हूँ कि कौन कौन सी स्किल्स, क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट हूँ, मैं माजरत चाहता हूँ, जी। तो ये पूछना था कि कौन कौन सी स्किल्स के बारे में आपने अभी इंट्रोड्यूस करवाया है, और कौन कौन सी स्किल आप अ, यानी कोर्स किस किस का करवाएंगे। जी, मैंने जो टोटल कोर्स करवाना है वेब डिज़ाइनिंग का करवाना है, बाकी जो स्किल है वो आपने चूज़ करनी है कि आपने स्किल करनी कौन-सी है जिसमें आपका इंटरेस्ट होगा। जिसमें आपका इंटरेस्ट होगा उसका जो टोटल सोर्स होगा और उसकी गाइडलाइंस होगी वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, और होता है फाइवर। फाइवर के रिलेटेड मैं आपको प्रॉपर गाइड कर दूँगा कि आपने फाइवर पे काम कैसे स्टार्ट करना है, क्लाइंट से डिस्कशन कैसे करनी है और फाइवर पे प्रोजेक्ट लेने कैसे हैं। बाकी स्किल आपने चूज़ करनी है कि आपका इंटरेस्ट किसमें है। जी, क्लियर है? कंटेंट कब तक सिखाई जाएगी। जी। सर कंटेंट राइटिंग भी सिखाएंगे। नहीं, मैंने वेब डिज़ाइनिंग सिखानी है, बाकी कंटेंट राइटिंग का मैं आपको एक सोर्स प्रोवाइड कर दूँगा। अगर आपने कंटेंट राइटिंग सीखनी है कि वो आपको एक वे बता दूँगा कि कंटेंट राइटिंग में क्या बेस्ट गिग चल रही है, उसमें आपको मैं बता दूँगा कि आप ये वाला काम स्टार्ट करें, अगर आपने कंटेंट राइटिंग का काम करना है तो। सर मैं ना फाइवर पे जब अकाउंट बनाने लगा था, वो तो मोबाइल से बना रहा था, तो ठीक है। अब वहाँ पे शो करना पड़ता है कि आप क्या हैं। तो क्या जरूरी है कि वहाँ पे शो किया जाए, वहाँ पे बंदा बगैर शो किए नहीं अकाउंट बनाया जा सकता। नहीं, वहाँ पे प्रॉपर हमें बताना पड़ता है कि हम क्या हैं और क्या करना चाहते हैं, हमारी फ़ील्ड क्या है। वो मैं आपको जो कल हमारा लेक्चर होगा ना फाइवर के रिलेटेड ही होगा। हम प्रॉपर फाइवर की एक प्रोफ़ाइल बनाएँगे, उसके ऊपर काम करेंगे। ठीक हो गया। किसी को और कोई क्वेश्चन? सर और जी, फेक साइंस के प्रोग्रामिंग साइंस के बारे में कुछ नॉलेज है? साइंस प्रोग्रामिंग करनी है आपने? प्रोग्रामिंग साइंस। जी, मुझे इतना नॉलेज तो नहीं है, लेकिन आपने इस फ़ील्ड में करनी है तो मैं आपको इसका कंटेंट वगैरह प्रोवाइड कर दूँगा इंटरनेट से ढूँढ के। ठीक होगा सर। और आपकी फ़ील्ड क्या है? मेहताब अशरफ, आपकी फ़ील्ड क्या है? जी सर सर जी। एक सवाल है मेरा। जी। BScs करने के लिए मतलब हमें स्किल्स तो बहुत ज्यादा मैटर करती हैं, जी। लेकिन हमारे आने वाले टाइम में यानी कि सेमेस्टर्स में कौन सी स्किल और कौन सा यानी कि कोर्स जो बहुत ज्यादा यूज होता है। जी, हमारी जो सीएस हमें जो करवा रहे हैं ना, इसमें तो टोटल प्रोग्रामिंग आ रही है, वो हमें सिखा रहे हैं सी प्लस प्लस के रिलेटेड। अगर तो उस हमें HTML और जावास्क्रिप्ट का जस्ट बेसिक नॉलेज दिया जाता है फर्स्ट सेमेस्टर में, उसके बाद जो हमें सेकंड थर्ड फोर्थ सेमेस्टर आगे चले जाते हैं सीएस में, टोटल हमें सी प्लस प्लस की लैंग्वेजेस सिखाई जाती हैं। तो लैंग्वेजेस की तरफ भी थोड़ा सा यानी कि कोई सोर्स प्रोवाइड कर दें ताकि इजी तरीके से उसको भी हम समझ सकें, ऐसा हो सकता है। जी, वो आपने जो लैंग्वेज सीखनी है, अगर आपने लैंग्वेज सीखनी है तो सबसे बेस्ट सोर्स है W3 स्कूल। जी। W3 स्कूल ये वेबसाइट है, स्क्रीन शो हो रही है मेरी? आपको मेरी स्क्रीन शो हो रही है? यस। यस यस हो रही है सर जी। ठीक है, यहाँ से W3schools.com वेबसाइट आपने ओपन कर लेनी है। यहाँ पे आपने स्टार्ट करनी है, यहाँ से आपने ट्यूटोरियल पे क्लिक करना है। तो यहाँ से ये आपने अगर प्रोग्रामिंग और कोडिंग सीखनी है तो आपने स्टार्ट करना है लर्न HTML, देन CSS, देन बूटस्ट्रैप, देन CSS कलर्स। इस तरीके से आपने सीक्वेंस के साथ ये चीज़ें करनी है। HTML एंड CSS करने के बाद जावास्क्रिप्ट करनी होती है।
उसके बाद हम सर्वर साइड लैंग्वेजेस की तरफ जाते हैं। सर अगेन वेबसाइट का नाम था ना सर जी? w3schools.com। सर यहाँ पे पेड कोर्सेज है। इसका फ़ायदा मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। मैंने लर्न एचटीएमएल पे क्लिक किया, ये सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देगा प्रॉपर गाइडलाइंस के साथ। उसके बाद आपको ट्राई यूर सेल्फ करने का ऑप्शन देगा। आपको एक एक जो टैग्स होगा आप बाय हैंड प्रैक्टिस करवाएगा कि आपने इस तरीके के H1 टैग यूज़ करने हैं, तो आपने यहाँ से रन कर लेना है, उसके मुताबिक ये वर्क करेगा। ठीक हो गया। यहाँ से आप बेस्ट से बेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर आपने कोडिंग वगैरह सीखनी है तो। ये पेड कोर्सेज हैं? नहीं, ये फ्री है, w3schools.com। बाकी जो वेब डिज़ाइनिंग हमने सिखानी है उसमें आपको शॉर्टकट वे से अर्निंग वगैरह सिखाएंगे। उसमें आपको एक ग्रुप बना देंगे, उसमें आपको सारा तरीकाकार भी बता देंगे कि आगे हमने क्या क्या करना है। उसमें हम तकरीबन 3 से 4 प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे वेबसाइट्स के। तो आप 2 से 3 माह में खुद से मतलब वेब डिज़ाइनर बन सकते हैं और आप अर्निंग कर सकते हैं विदाउट एनी कोडिंग नॉलेज। ठीक हो गया वेब सर जी। डिजाइनिंग का सर, वेब डिजाइनिंग का स्कोप अब आगे कितना है और कितना रह गया? जी, अगर हम जस्ट कोडिंग पे बैठ जाए ना तो फिर हम बस कोडिंग ही सीखते रहेंगे, ठीक है? तो हमने कोडिंग का जस्ट ना टच अप करना होता है। ये अब मतलब किसी-किसी को पता होता है कि हमने करना क्या है, कोडिंग वो लगे रहते हैं कि कोडिंग सीखनी है, तो हमने जस्ट कोडिंग को टच करना होता है, उसका बेसिक नॉलेज ऑब्टेन करना होता है कि कोडिंग क्या है, कौन से टैग किस तरीके से यूज़ किए जाते हैं, उसको प्रॉपर माइंड में याद नहीं रखा जाता। क्योंकि अगर हम किस-किस चीज़ को याद रखेंगे, इतनी लैंग्वेजेज़ हैं तो हम सबको प्रॉपर याद नहीं कर सकते। तो हम वेब डिज़ाइनिंग का कोर्स इस वजह से करवाते हैं कि आपको विदाउट एनी कोडिंग नॉलेज आप किसी भी वेबसाइट को बना सकते हैं। सर ये आपकी वेबसाइट जो है sunsoft.pk, जी। ये किस हवाले से है? क्योंकि मुझे इसके बारे में सॉरी जी। नॉलेज नहीं है। जी, ये फ़िलहाल अभी हमारी पेंडिंग वेबसाइट है। यहाँ हम एक एजेंसी बना रहे हैं, ऑनलाइन डिजिटल एजेंसी, सॉफ्टवेयर हाउस जिसे कहते हैं ऑनलाइन। तो हम डिफरेंट कंट्रीज़ से प्रोजेक्ट्स लेते हैं, वहाँ पे करते हैं प्रोजेक्ट्स। एक किस्म की कंपनी है। जी, कोई और क्वेश्चन? कल कितने बजे से स्टार्ट करेंगे? हम कल से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। कल फाइवर की हम टोटल इंट्रोडक्शन और फाइवर की हम कोई ना किसी का टाइम यही अकाउंट होगा। बनाएंगे, ठीक है? जी। जी, टाइम यही होगा। टाइम यही होगा। जी। ठीक हो गया। तो आज हमने ये सेशन इसलिए स्टार्ट किया था कि तमाम स्टूडेंट्स के जो क्वेश्चंस हैं हम उनको क्लियर कर दें, ताकि फिर हम इजीली से आगे लेक्चर दे सकें। बाकी जो स्टूडेंट्स रह गए हैं उनको मैं ग्रुप में कह दूंगा कि जिनके कोई क्वेश्चन वो हमें ग्रुप में क्वेश्चन कर ले, मैं उनको आंसर कर दूंगा। ये बनना है जलील की एक अभी जी। और है कोई क्वेश्चन किसी का? चल ठीक है, फिर कल से हम आपने आज की आपने जो स्किल्स है वो आपने सबने चूज़ कर लेनी है। मैं वन बाय वन कल मैं उन टोटल स्किल्स को इंट्रोड्यूस भी कर दूंगा। उसके बाद हम क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। ठीक हो अस्सलाम गया। वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये गेस्ट पोस्टिंग जो जीपीओबी का सुना है, ये क्या चीज़ है? इसके बारे में ज़रा बताएं। क्या चीज़? ये गेस्ट पोस्टिंग जो होती है फाइबर पे, जी जी उसका मैंने क्या बता दें सर? जी, उसके बारे में थोड़ी सर्चिंग वगैरह करके मैं बता दूंगा गैस पोसिंग क्या है जी ग्रुप में। चलिए, पोस्टिंग हाँ, मुझे रिमाइंड करवा दीजिएगा वहाँ पे। जी ठीक है। किसी का कोई और क्वेश्चन?
ठीक है, आज का हम सेशन जहाँ पे क्लोज करते हैं। बाकी जो जिनके जो क्वेश्चंस होंगे वो मुझसे ग्रुप में कर लीजिएगा सारे क्वेश्चन, ताकि मैं सबके क्वेश्चंस क्लियर कर दूं। उसके बाद मैं कल फाइवर पे टोटल एक अकाउंट बना के दूंगा। अकाउंट बनाने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपने क्लाइंट से डील कैसे करनी है, प्रोजेक्ट कैसे लेने हैं। और अगर आपके पास कोई स्किल नहीं भी है तो आपने प्रोजेक्ट लेके दूसरों से कैसे करवाना है और उसको अपने प्रॉफिट कैसे रखना है। ठीक हो गया? ओके, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।